ये लिख ले लड़के। और ये आंसर आएगा।
तो इसके बाद हो जाएगा +1 - 1 करके सेपरेट कर लेना। tan इनवर्स x को t ले लो। अब ये बाई पार्ट्स और ये हो जाएगा दोनों अलग अलग। साइन थीटा को लिख लिया 1 √1 - cos²θ। फॉर्मेट इनफैक्ट एक्सप्लेन ही करने की कोशिश करो। ये बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f of x plus f dash x into dx is equal to e⁻x into f of x plus c। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये प्रूव कर रहा हूं मैं, ठीक है। हर बार ये पूरा काम करें तो ये बेवकूफी बोलते हैं इसको, इसलिए वी ट्राई एंड डू इट इन जस्ट वन गो, कि एक ही बार में हो जाए क्वेश्चन। अब देखना, इसे ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो ये आ जाएगा। नाउ
treat this as first function and this as second function. तो आप लिखोगे क्या, f of x into integration of e of x into dx minus derivative of d by dx of f of x into integration of e of x into d of x plus ये particular part as it is. ये e of x आ गया into f of x माइनस, इसका मतलब क्या हो गया भाई, दिस इज f dash x dx dx plus e raised to the power x f dash x into dx. ये और ये कैंसल, एक दो मैं करके दिखाता हूं, जैसे 56 लिख रखा है। sin x plus cos x into dx। अब पूरा इस तरह से करे तो ये बेवकूफी है। अब sin x की डेरिवेटिव cos x होती है, तो आई विल राइट f of x इज इक्वल टू sin x, इसकी डेरिवेटिव निकाल दो f dash x, दिस इज cos x। तो आंसर क्या लिखेंगे भाई, ये दोनों दिखा दिया, एफ एक्स दिस, फॉर्मूला लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस, हर बार फॉर्मूला लिखना मस्ट है भाई, बिना उसके आपको नंबर नहीं मिल सकते, ठीक है। सो ई रेज टू द पावर एक्स ई ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस सी, आंसर। भाई ये क्वेश्चन लिख लेना भाई, अगर किसी के पास नहीं हो, ये आप पहले एक बार ट्राई करना, देखो दो पार्ट में लाने की कोशिश करना कि आपका आ जाए ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। 1 minus cos x is 2 sin square x। भाई 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, सो 1 माइनस sin x cos x अपॉन sin square x into dx ex, this is cos x square x minus cot x into dx। So f of x is equal to minus cot x, then f dash x is equal to cos x square x। इसका मतलब भाई फॉर्मूला आप लिखोगे यहाँ पर, एंड आंसर इज e of x माइनस cot x प्लस c। भाई पहले आप डेरिवेटिव देखो, 1 बाई एक्स की डेरिवेटिव क्या आएगी, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यही आएगी। 1 बाई एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या आएगी, माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, ये दिख रहा है, ये एफ ऑफ एक्स है तो ये इसकी डेरिवेटिव है, ये है तो इसके एक एक पावर का हमेशा डिफरेंस आएगा नीचे में, ये आप यूटिलाइज करने की कोशिश करना व्हाइल ब्रेकिंग अप दिस। अब दिक्कत यहाँ पर क्वेश्चन में यही आती है कि ये पता ही नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में जा रहा है, सारे नंबर आपके
उसी के बेसिस पे हैं। अब क्वेश्चन ये दे दिया, ठीक है। अब जैसे ई ऑफ एक्स आए तो आपके दिमाग में दो तो चलना ही चलना चाहिए। एक तो कोई साइन कॉस लिखा हुआ हो तो वैसे, और अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला फॉर्मूला जो फॉर्मेट आप कर रहे हो। अब यहाँ पर देखो, एक ही टर्म है तो एफ एक्स किसको लें और एफ डैश एक्स किसको लें, ये मुश्किल है। तो आप क्या करते हो कि दो टर्म लाने के लिए आई कैन डू एड वन एंड सब्ट्रैक्ट वन। अब सेपरेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 1/x+1 एंड दूसरा आ जाएगा -1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू dx। भाई अगर आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+1 है तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -1/x+1 का होल स्क्वायर, यही आएगा भाई। तो आंसर इज व्हाट, e of x into 1/x+1 plus c। समझ में आई बात भाई ये? भाई ये इंपॉर्टेंट भी है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ठीक है, जिसमें मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों ही बोल रखा है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, ये मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग इक्वेशन होता है भाई। Subject to this is the constraints or restriction what they have given you। x plus 2y is greater than equal to 100, 2x minus y is less than equal to 0, 2x plus y is less than equal to 200 and x comma y greater than equal to 0। भाई पहले आप इसकी ग्राफ बनाओ भाई, बिना ग्राफ बनाए तो 10वीं अगर पास है तो आप इसकी ग्राफ बना सकते हैं। दो ही पॉइंट काफी है भाई, 2x minus y is equal to 0 and 2x plus y is equal to 200। भाई पहले ये तीन इक्वेशंस के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स लेके बनाना। टेक पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कहने का मतलब है एक बार एक्स की वैल्यू 0 लो, एक बार वाई की वैल्यू 0 लो। सी व्हाट स्केल यू शुड चूज टू डू दी क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफ बनाना भाई फटाफट, जल्दी जल्दी। दूसरा इज 100,0।
ये पहला वाला बन गया भाई। दूसरा बनाने की कोशिश करता हूँ। 0,0 एक पॉइंट ये है। 50,100 would be some point over here. भाई मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे तरीके से भाई। दी ओनली पर्पस इज दैट मेरे पास स्ट्रेट लाइन बनाने के अलग ऑप्शन होते हैं, इतने सारे चीजें करनी पड़ती है भाई। सबके ऊपर इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे, हर लाइन की इक्वेशन। तो दिस रेड लाइन इट इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 200। लेस देन और ग्रेटर देन मत करना भाई। ग्रीन वाली लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और ब्लू वाली लाइन कोई x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये तीनों लाइन लिख दिया। अब चेक करना है कि भाई किस तरफ को आपको शेड करना चाहिए भाई। नो, अलग अलग कलर में इसलिए उठाया हूँ। अब ब्लू लाइन की देख रहा हूँ। नाउ जज करने के लिए लाइन क्या आप किसी तरफ भी पॉइंट ले सकते हो। मैं ले रहा हूँ, चूज कर रहा हूँ 0,0। ब्लू वाला लाइन टेस्ट कर रहा हूँ भाई। भाई यहाँ 0 डाला, यहाँ 0 डाला, 0 इज ग्रेटर देन 100 आया। इसका मतलब इसके इस तरफ का सोल्यूशन नहीं है, इसके अपोजिट साइड है। तो आई वुड शेड ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ग्रीन वाले लाइन में आई कैनॉट टेक 0,0 सिंस लाइन इज पासिंग थ्रू 0,0। सो मैं टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ये पॉइंट 50,0 यहाँ डालना भाई। 2 into 50 माइनस 0, तो भाई ये गलत आ रहा है। इसका मतलब इसके इस तरफ का रीजन नहीं है, इसके इस तरफ का रीजन है। सो दिस साइड इज द सॉल्यूशन फॉर दिस। भाई थर्ड देखना भाई। 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200। कोई भी पॉइंट इसमें तो आप 0,0 ले सकते हो। रेड वाला लाइन टेस्ट कर रहा हूँ, 0,0 डाला, 0,0 सही आ रहा है। इसका मतलब इसके इस तरफ को हमारा आंसर है। अब इन तीनों में कॉमन कौन सा आया भाई? देख रहा भाई कॉमन रीजन। भाई अगर आप देखोगे तो कॉमन रीजन आपके पास भाई ये आपको शेड कर देना है। आधा घंटा लगा दिया शेडिंग में, टाइम पास हो जाएगा, फिर लास्ट में दिखा ना अरे बहुत लंबा पेपर था। भाई जस्ट रफ शेड करना पड़ता है। ठीक है, ये आ गया इनका फीजेबल रीजन, ऐसी को बोलते हैं। अब हमारे काम के क्या क्या पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। भाई ये एक कॉर्नर पॉइंट है,
ये एक कॉर्नर पॉइंट है, ये एक कॉर्नर पॉइंट है और ये एक कॉर्नर पॉइंट है। तो इसकी कोऑर्डिनेट इट इज 0, 200। नाउ क्वेश्चन कम्स कि हाउ टू फाइंड दीज टू पर्टिकुलर पॉइंट्स। दो पॉइंट्स बच रहे हैं, ठीक है हमारे पास। भाई सॉल्विंग इज वेरी सिंपल। जैसे 10वीं अगर आप पास हो तो ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन दिख रहा है, ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन, तो एक की वैल्यू उठाओ और दूसरे में डाल दो भाई। तो y इज इक्वल टू 2x आया, ये यहाँ डाल दिया, x प्लस 2 into 2x is equal to 100. So 4x, so 5x is equal to 100. So x is equal to 20. y यहाँ डाल दिया 20, तो y is equal to 40. So glean on this particular point अगर मैं बोला जाए तो this point is 20, 40. Now ये particular point, this is green line and red line. वही सेम y is equal to 2x, 4x is equal to 200 आ गया, तो x is equal to 50. तो 50, 100. So this point is 50, 100. क्लियर है भाई? ये पॉइंट्स निकाल लोगे आसानी से। बट अगर आप प्रॉपर ग्राफ बनाते हो तो भाई नॉर्मली यू डू गेट दी पॉइंट क्लियरली। बट अगर आप रफ स्केच बना रहे हो, रफ स्केच में भी आपको स्केल से बनाना पड़ेगा भाई। ये समझ में आ गया? आप ऐसे बोर्ड्स वाले प्रोवाइड करते हैं आपको ग्राफ पेपर भी। अब अभी तक इस इक्वेशन की क्या यूसेज होती है वो अब करने की कोशिश करते हैं। भाई अब लास्ट स्टेप पे आप पहुंच गए हैं जहां पर आपको वैल्यूज निकालनी पड़ती है। अब कॉर्नर पॉइंट्स कितने, ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास आए। ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स आप पहले लिख दो। एक है 0, 50, दूसरा है 0, 200। भाई ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हो, 50, 100, एंड फोर्थ है 20, 40। भाई ये एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ ऊपर इस इक्वेशन में डालो एंड गेट दी वैल्यू व्हाट यू आर गेटिंग। अब डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं भाई, एक्स की वैल्यू 0 डाला, 2 into 50, 100 आया, ठीक है। एक्स के जगह 0 डाला, 2 into 200, ये आया 400। फिर 50, 100 डाला, एक्स के जगह 50, 2 into 100, 250, 250। 20, 40 डालना, 20 और 40 into 280, 100। यही आ रहा है भाई। आप एक ही चीज जज करो, कौन सा हाईएस्ट वैल्यू है, कौन सा लोएस्ट वैल्यू है इस पूरे पार्ट में। कौन सा दिख रहा है भाई हाईएस्ट? भाई ये पॉइंट दिख रहा है 0, 200। सो ये वैल्यू को मैं बोलूंगा दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। और भाई 200 आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू एट दीज टू पॉइंट्स। कौन कौन से? 0, 50 एंड 20, 50। क्लियर है भाई ये?
z is equal to 3x plus 2y, और सब्जेक्ट टू मतलब दीज आर दी कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं. x plus 2y is less than equal to 10, 3x plus y is less than equal to 15, x comma y should be greater than equal to 0. चलो हेल्प करते जाना भाई मेरे को बनाने में. x0 y5 y0 ये 10, 3x plus y is equal to 15, x y x0 y15 y0 x5. जहां तक मेरे को याद है लास्ट ईयर 5 मार्कर था तो 4 मार्क्स में पूछते थे एंड 1 मार्क्स का एक पूछते थे क्वेश्चन, बट दिस टाइम दे हैव गिवन 6 मार्कर आई थिंक. तो एक 6 मार्कर फिक्स होते हैं भाई कि आप 6 नंबर लूट के ले जाओगे. भाई अगर सबसे आसान और तगड़ा नंबर लाना हो तो ये सबसे आसान चैप्टर है. सॉरी मैंने गलत मार्किंग कर दिया भाई. 5,0 and 0,15. शेडिंग करने की कोशिश करते हैं. दोनों लेस देन 0 है, 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को. तो आपके शेडेड रीजन को ये आ रहा है ये पार्ट. ठीक है. कॉर्नर पॉइंट्स एक ये है और एक ये है. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं भाई, सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व करके निकाल लेते हैं सिंस आई हैवंट टेकन एनी पॉइंट. तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y लिख दूं भाई. यस सर. 4,3 भाई बॉक्स बनाओ. चार पॉइंट्स हैं कोई, ये लिख दो कॉर्नर पॉइंट्स. और ये आ गया z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y. पहले 0,0 डाल लेते हैं, सबसे आसान यही पॉइंट है. ये पॉइंट है 0,5, ये पॉइंट है 5,0 एंड 4,3. 0,0 में ये 0 आया, 0,5 में x के जगह 0 तो ये 10, 4,3 तो 4 3 12 प्लस 6 18 एंड 5,0 तो ये आ रहा है 15. भाई आपसे पूछा मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमम वैल्यू इज दिस. एंड पॉइंट अगर पूछा एट विच पॉइंट इट इज मैक्सिमम तो 4,3. so x की वैल्यू शुड बी 4 and y should be 3 and maximum value is 18. गई बात भेजा मैं भाई.